तो आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा क्या होने वाला है, देखो एकदम कंसेप्ट ऑफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट। आज का टॉपिक हमारा है क्या, कंसेप्ट ऑफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट। सवाल देख रहे हो कितने खतरनाक है, और पूछे किस में गया है, एमटीएस में। सबसे पहला सवाल आपके सामने क्या है, सवाल को पढ़ो, कंसेप्ट को समझो, फिर उसके बाद हम बनाएंगे ना सवाल को बढ़िया से। जैसे यहां पे सवाल में क्या कहा है समझो, कि साधारण ब्याज की 3 योजनाओं में 10,000 रुपए की राशि का निवेश किया जाता है। वार्षिक ब्याज दरें क्रमशः 4%, 6% और 10% है। पहली योजना में 4,000 का निवेश किया गया था। यदि 5 वर्षों के बाद अर्जित कुल ब्याज 2,800 रुपए है तो तीसरी योजना में कितना पैसा निवेश किया गया था। यह सवाल हमारा है, ठीक है, ये सवाल हमारा है, और सवाल हमारा पूछा गया है एमटीएस में। अब यहां पर क्या होता है कि आप अगर गौर से देखेंगे तो आपके पैसे 3 अलग अलग स्कीम में लगाए गए हैं। एक स्कीम में ब्याज का दर 4% है, दूसरे वाले में 6% है, तीसरे वाले में 10% है, और सभी में जो पैसा है ना, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट 5 सालों के बाद हमें कितना मिलता है, 2,800 रुपए मिलता है। गौर से देखिए, 4,000 रुपए पहले में इन्वेस्ट किए गए हैं, दूसरे के इन्वेस्टमेंट की कोई बात नहीं की गई है, तीसरे की भी इन्वेस्टमेंट की कोई बात नहीं की गई है। यही हमारा सवाल है। अब देखो यहां पे अगर ऐसे सवाल को बनाना है तो हम ऐसे सवालों को भाई मेरे 2 मेथड से बना सकते हैं। आप यहां पर देखोगे तो आपने कहा 10,000 में जो है 4,000 रुपए पहले को मिल गए, ठीक है। आप मुझे देखते चलो, यहां पे पहले वाले को कितने मिले थे, तो 4,000 रुपए मिले थे, ठीक। अब दूसरे वाले को अगर हम बात करते हैं, मानो कि x मिला था, तो तीसरे वाले को 6,000 माइनस x मिला। मानो यहां पे पहले वाले को कितना मिला, तो आप बोलोगे सर 4% और समय 5 साल। 5 साल हम किसी का नहीं लेंगे, 6% इसको दिया गया है और 10% इसको दिया गया है, ठीक है। और सभी का जो ब्याज है वो कितना है, 2,800 रुपए। अगर 5 सालों का ब्याज 2,800 रुपए है, 5 सालों में मुझे तीनों से ब्याज 2,800 रुपए मिलता है, तो मुझे 1 सालों में तीनों से ब्याज कितना मिलेगा वो आप यहीं पर भाग करके निकाल लो। तो आप बोलोगे सर 1 सालों में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो 1 सालों में ब्याज 50-25 हो गया, 30-5-36 यानी 560 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा भाई मेरे, 560 रुपया इनके द्वारा प्राप्त 1 साल का ब्याज होगा। 1 सालों में तीनों नालायकों से पैसा जो मिलेगा वो मिलेगा 560 रुपए। अब बात करते हैं पहले वाले से कितना मिलेगा, तो पहले वाले से 4,000 का 4%, 4,000 का 4% कितना होता है, तो बोलोगे 160। दूसरे वाले का x का 6%। आपको अगर यहां x नहीं समझ में आता है तो आप दूसरे वाले के पैसे को 100x मान लो, और 100x मानो और यहां लिखो 6%। तो तीसरा वाला का जो पैसा हो जाएगा वो हो जाएगा 6,000 माइनस 100x, 6,000 माइनस 100x, और उसका हो जाएगा 10%। अब यही सवाल आपके थिंकिंग की वजह से देखो कितने कम में बन जाएगा, कितने कम समय में। 4,000 का 4% 160 होता है, 100x का 6% होता है हमारा 6x, ठीक है। और यहां 6,000 माइनस 100x का 10%, 6,000 का 10% हो गया हमारा 600, ठीक है। और 100x का 10% हो गया हमारा माइनस 10x, और ये वैल्यू दोस्त कितने के बराबर आ गई, 560 के बराबर आ गई। कितने के बराबर आ गई, 560 के बराबर। आप जब 600 में 160 को जोड़ोगे तो 660 हो जाएगा, 560 660 में से जाएगा तो हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर आपका माइनस 4x था जो उधर चला जाएगा तो 4x आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी 25 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। 25 का देखो यहां पर दोबारा से समझ लो, ठीक है, दोबारा से समझ लो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। 50-25 हो गया, 30-5-36 हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। 4 है, 6 है, 10 है, इसका 4% 160 हो गया हमारा यहां पे, इसका 6% 6x हो गया, इसका 10% 600, और हमारा कितना हो गया, 10x हो गया। हर बात को हमने यहां पर लिख दिया। आप मुझे बताओ 10 में से 6 जाएगा तो -4 इधर है तो उधर जाके +4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 600 और 100 760, 760 में से हमारा 560 जाएगा तो हमारा यहां 200 आएगा। कितना आएगा यहां पर, 200 आएगा। समझ में आ गया बात। तो इस हिसाब से हमारा जो x का मान आएगा वो हमारा x का मान 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x का मान 50 आ जाएगा। हमसे बोला गया है तीसरे वाले को कितना पैसा दिया था, तो 50 इंटू 100 5,000, 6,000 में से 5,000 चला गया तो 1,000 आएगा। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। अप्रोच सही होंगे तो हम सही तरीके से लगा पाएंगे। बस हमें इतना समझना है कि साधारण ब्याज का मतलब रेट इंटू टाइम होता है, ठीक है, कि कितना रेट के लिए पैसा दिया, कितना टाइम के लिए पैसा दिया। अगर प्रिंसिपल सेम है और अगर रेट और टाइम सेम ना हो तो उसके बाद हम दूसरा फंडामेंटल लगाते हैं। सवाल में कहा है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए 5%। बहुत फेमस टाइप क्वेश्चन है ये, बहुत फेमस, बहुत रिपीट हो रहा है। 4 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष तथा अगले 3 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष एवं 7 वर्षों के बाद की अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष हो जाती है। यदि इस राशि पर 10 वर्षों में उपार्जित साधारण ब्याज 1850 है तो यह राशि कितनी होगी। पता है क्या होता है, ऐसी कहानी होती है कि जैसे मानो हमारा मुन्ना आया, ठीक है, और मुन्ना पहुंचा सेठ जी के पास। बोला मुन्ना जो है सेठ जी से बोलता है कि सेठ जी देखो हमको जो है बहुत जरूरत है, ठीक है, फरवरी का महीना है, पूरे 7 दिन का खर्चा उठाना है हमको। समझ रहे हो ना कौन सा महीना है, 7 तारीख से लेके 14 तारीख तक वाला महीना, और इस महीने में बहुत खर्चा होने वाला है, कुछ पैसा हमको उधारी में दे दो। सेठ जी बोले ठीक है, एक काम कर मुन्ना आजा, ठीक है, तेरे को मैं पैसे दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जो ब्याज लगाऊंगा उसका स्टाइल देखो। ब्याज सेठ जी कैसे लगाते हैं, तो ब्याज में जो लगता है वो ऐसे लगता है कि 5% पर एनम, लेकिन ये कितने सालों के लिए, तो पहले 4 सालों के लिए। शुरू के 4 सालों में जो
जो ब्याज लगेगा वो 5% का लगेगा। अब मुन्ना बेचारा 4 सालों तक पैसा वो दे नहीं पाया, तो जैसे 4 साल से ऊपर बढ़ेगा समय, तो उसके बाद अगले 3 सालों के लिए 8% का ब्याज लग जाएगा, सीधा 5 से बढ़कर ब्याज का दर 8% हो जाएगा। ठीक है, अब 8% हो गया, चलो फिर अगले 3 सालों तक मुन्ना पैसा नहीं दे पाया, मतलब यहां पर 4 साल मुन्ने को बीत गया, फिर 3 साल भी बीत गया, यानी अब सेठ जी कंडीशन ये डाल देते हैं कि शुरू के 4 साल में अगर तुम पैसा दे दिए तो खाली हम 5% का रेट लगाएंगे, अगले 3 साल तक और पैसा नहीं दिए तो 8% का रेट लगाएंगे, लेकिन अगर तुम 7 साल तक पैसा नहीं दिए और 7 साल के बाद तुम हमको पैसा दोगे तो हम तुमको रेट लगाएंगे 10% का, 10% फॉर द पीरियड बियॉन्ड 7 ईयर, 7 साल से ऊपर 10% का ब्याज लगेगा। मुन्ना बेचारा जो है पैसे 10 सालों के बाद देता है, यहीं पर कहा गया है इफ द सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड, एक्रूड का मतलब एक वोकैबुलरी होता है, किसी भी चीज को एक्रू करने का मतलब क्या होता है दोस्त, एक्रू करने का मतलब होता है आप उसको समेट रहे हो, जमा कर रहे हो। जैसे अधिकतर आपने एक वर्ड देखा होगा होड़ करना, होड़ कौन करता है, होड़ का मतलब होता है जमाखोरी, जमाखोरी कौन करता है दोस्तों, जमाखोरी करते हैं जैसे आपको एक तरीके से राशन वाले हो गए, ये लोग हो गए, प्याज की जमाखोरी करना, तो ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है एक्रू वर्ड। तो यहां पर कहा गया कि यदि 5 सालों का जो ब्याज है, 10 सालों का जो ब्याज है वो 1850 रुपए है, 10 सालों का ब्याज 1850 रुपए है, तो पैसा कितना होगा, सिंपल, पैसा कितना होगा, हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक छोटी सी बात को समझनी है कि पैसा कितने सालों के बाद मुन्ना ने दिया, 10 सालों के बाद दिया, तो 10 सालों में जो ब्याज का ब्रेकआउट था, जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट था वो कैसे लगा, तो आप बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, शुरू देखो 5% तो लगेगा और 5% के हिसाब से मुन्ना को तो 4 साल तक पैसा देना ही पड़ेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। फिर उसके बाद उसको 8% के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा, कितने साल, 3 साल तक देना पड़ेगा। ठीक है, शुरू के 4 साल 5% के हिसाब से, फिर अगले 3 साल 8% के हिसाब से, कितने साल हो गए, 7 साल। मुन्ना ने पैसा कितने सालों के लिए लिया है, 10 सालों के लिए, मतलब और 3 साल बच गए, और 3 साल बच गए, और इस 3 साल में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, तो 10%, क्योंकि सेठ जी ने कहा था कि शुरू के 4 साल के लिए 5% देना, फिर अगर नहीं दे पाए तो अगले 3 साल तक 8%, और अगर 7 साल से ऊपर एक भी साल जाता है, इन 7 सालों से ऊपर एक भी साल जाता है तो उस पर तुम्हें देना पड़ेगा 10%। आप मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट क्या कहलाएगा। आप बोलोगे सर जीवन में कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा, बस एक ही बात पढ़ा, SI बराबर RT%, रेट इंटू टाइम। साधारण ब्याज का मतलब रेट इंटू टाइम। रेट है 5%, समय है 4 साल, तो ब्याज कितना मिलेगा, 20% का। रेट है 8%, समय है 3 साल, तो ब्याज कितना मिलेगा, 24% का। रेट है 10%, समय है 3 साल, तो ब्याज कितना मिलेगा, 30% का। इस हिसाब से जरा कुल ब्याज देखो तो कुल ब्याज कितना होगा, 30, 20, 50, 20, 70, यानी 74%। ब्याज कितना आएगा दोस्तों, 74% आएगा। टोटल ब्याज 74% आया है, और कहा गया है सवाल में कि टोटल ब्याज का मान 1850 रुपए है, तो प्रिंसिपल कितना होगा। ये आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर अरिथमेटिक का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, स्पेशली जहां पर आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको हमेशा एक बात पे फोकस करना होगा कि सवाल में किसका मान दिया गया है और किसका मान निकालना है। यहां पर आपको फोकस करना है कि ये 1850 रुपए है क्या, किसका मान है, तो 1850 रुपए दोस्त यहां पे टोटल सिंपल इंटरेस्ट है, कुल साधारण ब्याज, और निकालना किसका है, तो टोटल प्रिंसिपल यानी 100% का मान। तो हम यहां पर एक बात बोलेंगे कि जो 1850 रुपए हैं वो 1850 किसके मान है, 1850 रुपए किसके मान है, तो बोलोगे सर ये टोटल साधारण ब्याज है। टोटल साधारण ब्याज कितना परसेंट है, तो 74% है। और आपको निकालना क्या है, जो चीज दिया गया होता है वो नीचे होता है, ठीक है, और निकालना क्या है, सम निकालना है। सम का मतलब होगा 100%, तो इसको 100 से गुना करोगे। पेपर में किसी भी स्टूडेंट का गलती नहीं होना चाहिए, जान लो, मुंडी घुमा के रख देंगे, पूरा बढ़िया से पेपर करवाए हैं और ये सवाल आएगा पेपर में, 10 सालों का पूछा जाएगा, शुरू का 4 फिर 3 इस तरीके से करना है, यही अप्रोच होना चाहिए। अब 37 से काटोगे दोस्त तो 37 से 2 बार में कटेगा, और 37 से ये 50 बार में कटेगा। किसी को अगर 37 से नहीं काटना है तो सीधा का सीधा 74 से भी काट सकते हो। 74 से कैसे काटोगे, देखो 5 से काटो, ठीक है, 5 से काटोगे, यहां पर एक काम करो, कितना काटोगे यहाँ पे, 25 बार में कटेगा आपका। अगर आप सीधा का सीधा 74 से काटोगे तो 74 का दोगुना देखो कितना आएगा, 74 का दोगुना बोलोगे सर 100, ठीक है, 148 आएगा, ठीक, और 148 को घटाओगे फिर 5 बार में काटोगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा। या 37 से 2 बार में, 37 से 50 बार में, फिर 2 से 25 बार में, 25 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 25 इंटू 100 हमारा 2500 हो जाएगा। बात खत्म, सिंपल लाइन में, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, पेपर में ये सवाल आएगा तो कैसे करेंगे, रेट टाइम रेट टाइम रेट टाइम, टोटल सिंपल इंटरेस्ट इतने का मान दिया है, 100% का मान निकालना, एकदम नीट और क्लीन तरीके से। मैं आपको बता रहा हूं इस सवाल की इंटेंसिटी क्या है, आप देखते चलो। आप बोलोगे सर बोल रहे थे फर्जी बात है। सबसे पहले दोस्त ये सवाल कहां पूछा गया, एमटीएस में, यानी जो बच्चा एमटीएस कर रहा है उसके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा है, यानी वो सीएचएसएल का पेपर देगा, ठीक है, सीडीएस का भी पेपर देगा, सीपीओ का भी पेपर देगा, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर यही सवाल कहां पूछा गया, सीजीएल के मेंस में, मतलब आपको ऑफिसर बनाने तक के लिए
ये सवाल आपको आखिरी तक पूछा जाएगा और कंसेप्ट आना जरूरी है। अब मेंस का सवाल होगा, देखो आप चुटकी में बजा के हल कर दोगे। कैसे हल करोगे वो देखो। आप बोलोगे सर देखो सेम बात है कि एक निश्चित राशि 3 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष, अगले 4 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष तथा 7 वर्षों के बाद 12% प्रति वर्ष की दर से उधार दी जाती है। यदि 11 वर्षों की अवधि के लिए साधारण ब्याज इतना रुपया प्राप्त होता है तो राशि रुपए में कितनी होगी? सेकंडों में जरा आंसर देना। सेकंडों में बोलोगे सर शुरू के 3 साल और रेट कितना है 4%, तो बोलोगे सर 4% रेट है और समय कितना है तो 3 साल है। फिर उसके बाद बताओ 8% रेट के हिसाब से अगले 4 सालों के लिए कितने साल हो गए? 7 साल हो गए, 7 साल। और 7 सालों के बाद 12% प्रति वर्ष, 7 सालों के बाद 12% प्रति वर्ष के दर से टोटल पैसा कितने सालों के लिए लिया? 11 साल के लिए। यहां पर कितने साल निकल गए? 7 साल, तो बचा कितना? 4 साल। आप मुझे बताओ यहां पर टोटल साधारण ब्याज आपको कितना मिलेगा? टोटल एसआई कितना मिलेगा? तो 4 इंटू 3 12% यहां से, 8 चौके 32% यहां से और 12 चौके 48% यहां से। आप टोटल ब्याज देखो जरा, 40 30 70 80 80 और 12 कितना हो जाएगा? 92% हो जाएगा मेरे भाई। 92% का तो हमको ब्याज मिल गया, 92% का तो ब्याज ही ब्याज मिल गया। यानी 27,600 जो दिया गया है, 27,600 जो दिया गया है वो कितने का मान है? तो बोलेंगे सर 92% का मान है। और कितने का मान निकालना है दोस्तों? बताओ, सम निकालना है, प्रिंसिपल यानी मूलधन। और मूलधन कितना परसेंट होता है? 100% होता है, 100% का मान। अब एक बच्चा बोलेगा सर काटने में बड़ा कष्ट होता है, हमसे डिवाइड नहीं होता। क्या तुम्हारी आंखें नहीं देख पा रही हैं कि 2 का 3 गुना 6 होता है? आप मत करो ना डिवाइड सर। आप एक बात है देखो, यहां पे आपके 4 ऑप्शंस हैं, चारों के चारों जो है वो इंटीजर है, बट्टा में कोई भी नहीं है। मतलब ये पूरा का पूरा काटेगा, पूरा का पूरा काटेगा तो कैसे काटेगा? आप इस बात को समझिए, ठीक है? आप इस बात को समझिए। आप बहुत तरीके से उत्तर दे सकते हैं। आप बोलेंगे सर यहां पर 2 है और इसका इकाई अंक 6 है। बहुत बच्चे पहले 2 से काटते हैं, 3 से काटते हैं, 4 से काटते हैं। ये कटम कुटाई ऐसे मत किया करो। देखो कि 2 का कितना गुना 6 होता है? 2 का 1 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 2 का 3 गुना 6। 2 का 3 गुना है ना, मतलब ये बस आंख बंद करके कह दो 3 बार में काटेगा। 3 2 0 और 2 0, 3 4 0, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो आंसर होगा। अगर उस तरीके से आंसर नहीं देना चाहते थे तो ऐसे भी कर सकते थे कि 2 0 इसके पास है, 2 0 इसके पास है, यानी 4 0 वही ऑप्शन आंसर होगा जिसमें 4 0 होंगे। तो मैं इसका सवाल था, समझाने में इतना वक्त लगा, लेकिन अगर आप पेपर में खुद कर रहे होते तो आप इसको मुश्किल से 15 से 20 सेकंड के अंदर कर सकते थे। ठीक है, मुश्किल से 15 से 20 सेकंड के अंदर आप इसको कर सकते थे। इस बात का ध्यान रखो। इंग्लिश में यहां पर देखो, हिंदी वालों को यहां पर 276 दिया है, 276 कर लो, कोई परेशानी की बात नहीं है। आ जाओ अगला सवाल देखो। अगला सवाल सेम तरीके से है, एक और बेहतरीन सवाल आपके सामने कहा गया है। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पहले 3 सालों का 8% है, अगले 4 सालों का 8.5% है, 7 साल से ऊपर 7.5% है। टोटल सिंपल इंटरेस्ट 13 सालों के अंदर 9,270 है। बताओ इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था? एक लाइन में बताएंगे आंसर, एक लाइन में। ये 9,270 क्या है? तो 9,270 हमारा साधारण ब्याज है, तो लिखेंगे 9,270। ये साधारण ब्याज है लेकिन 3 अलग अलग सोर्सेस से है। पहले वाले सोर्स से क्या है? तो पहले वाले सोर्स में 3 साल के लिए पैसा 8% के हिसाब से लिया गया है। एक साल में 8% तो 3 साल में पैसा ब्याज कितना आएगा? तो बोलोगे सर 24% का ब्याज मिलेगा पहले वाले से। दूसरे वाले से आप देखो 4 सालों के लिए 8.5%, 8.5 का 2 गुना 17 होता है, तो 4 गुना कितना हो जाएगा? 34, यानी दूसरे वाले से ब्याज हमें मिलेगा 34% का। अब बात करते हैं, पहले वाले से कितने साल के लिए पैसा लिया था? 3 साल। दूसरे वाले से कितने लिया था? 4 साल। कितने साल निकल गए? 7 साल निकल गए। टोटल पैसा कितने सालों के लिए लिया है? 13 सालों के लिए, यानी 6 साल आपके और बचे हैं। अब वो 6 सालों पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा? तो आपका एग्जामिनर कहता है कि जैसे 7 साल से ऊपर एक भी साल होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% लगेगा। 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा कितने सालों तक? 6 सालों तक। तो 7.5% के हिसाब से 6 साल का ब्याज आप मुझे बताओ, 7.5 का 2 गुना होता है 15 और 15 का 3 गुना होता है 45। तो मैंने इस तरीके से गुना कर लिया। मुझे 7.5 को 6 के साथ गुना करना है, तो मैंने कहा इस 6 को मैं तोड़ देता हूं 2 इंटू 3 में। पहले 2 गुना कर दिया 15 और 15 का 3 गुना कर दिया 45, यानी यहां से ब्याज मिलेगा 45% का। इतने परसेंट का मान हमें दिया है और हमें कितने का मान पूछा है? 100% का मान पूछा है। 100 का गुना करेंगे, बात खत्म। अब यहां पर देखो तो 40 30 70 20 90, ठीक है, और 90 और 9 99, 103% का मान दिया है। इन सबको जोड़ो यहां पे, तो आप बोलोगे सर 103, यानी 9,270 जो है, देखो 4 3 7 2 9, ठीक है, 5 4 9 4 13, 103% का मान दिया है। 100% का मान हमसे पूछा है। आप 103 से 9 बार में काटोगे। देखो मैंने क्या कहा, हमेशा यूनिट डिजिट को मैच किया करो। यूनिट डिजिट को 3 को कितने से गुना करोगे कि 7 आएगा? 3 को कितने से गुना करोगे? 7 आएगा 9 बार में, यानी ये पूरा का पूरा इसको 9 बार में खत्म कर देगा। 9 के साथ 3 0 है, तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 9,000। काम खत्म मेरे भाई। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। ये क्या है? तो ये टोटल सिंपल इंटरेस्ट है। कैसा टोटल सिंपल इंटरेस्ट है? जब आप किसी पैसे को 3 सालों के लिए लेते हो, 8% का दर लगता है, फिर अगले 4 सालों के लिए 8.5 का दर लगता है, और जैसे 7 साल ऊपर होते हैं 7.5 का दर लगता है। इस हिसाब से
तो ये सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 67 आप सभी के लिए पीजीडब्ल्यू है, घर से करके लाना है। रटवा दिए हैं ये सवाल, पेपर में आएगा तो छोड़ना नहीं है, कोई गलती नहीं करनी, इस बात का ध्यान रखो, किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 68 देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एकदम सीएचएसएल में पूछा गया, 2020 का क्वेश्चन है, बता दो जल्दी से। सवाल में कहा है कि एक व्यक्ति 1200 रुपए उधार लेता है 8% की दर से, 1800 रुपए उधार लेता है 10% की दर से, ठीक है, और बराबर समय के लिए, ठीक है, एज सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड। उसको 1380 रुपए जो है वो दोनों जगह का ब्याज देना होता है। तो बताओ कितने समय के लिए उसने पैसा लिया था, कितने समय के लिए पैसा लिया था, ठीक है, बताइए। बड़ा सिंपल है, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर से 8% प्रति वर्ष पर 1200 रुपए उधार लिया, उसी अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष पर 1800 रुपए उधार लिया और ब्याज के रूप में कुल 1380 रुपए का भुगतान किया। अब देखो ये सवाल जब आता है तो एक स्टूडेंट के पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है, जो उसने किताबों के माध्यम से पढ़ा है, और गलत नहीं है, बेचारा जो पढ़ेगा वही तो करेगा, ठीक है। तो उसने पढ़ा है कि सर हम टोटल सिंपल इंटरेस्ट जानते हैं, पहले का ब्याज में दूसरे के ब्याज को जोड़ेंगे, बराबर करेंगे टोटल के। लेकिन वो पहले का ब्याज निकालने का उसका तरीका बड़ा गलत होता है। वो प्रिंसिपल लिखेगा, फिर उसके बाद यहां पर रेट उठा के रेट लिखेगा, फिर उसके बाद वो टाइम लिखेगा, फिर दूसरे वाले का प्रिंसिपल रेट टाइम लिखेगा, फिर यहां टोटल के बराबर करेगा, और ये कहानी 4 कदमों तक उसके चलते रहती है। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना, हमें हमारे परीक्षा के लिए छोटी सी बात का ध्यान रखना है, और वो क्या ध्यान रखना है वो समझो। हम अगर बात करते हैं साधारण ब्याज की, तो साधारण ब्याज कभी भी रेट इंटू टाइम ही होता है। अगर मानिए कि हम किसी से 1200 रुपए उधार लेकर आते हैं और 8% की दर से लेकर आते हैं, तो आप मुझे बताइए एक साल का ब्याज कितना होगा। तो 1200 का 8%, बोलो 1200 का 8%, 8% का नीचे का 100 जो है इस दोनों के 100 को खत्म कर देगा, यानी एक साल में जो ब्याज मिलेगा वो हमें 96 रुपए का ब्याज मिलेगा। समझना मेरी बात को, हमें सीधा का सीधा माइंड में ही यहां पर काम कर लेना है कि 1200 का 8% कितना होता है। तो 12 8 96, यानी पहले साल एक साल का ब्याज 96 रुपए, तो 30 सालों का ब्याज 96 इंटू टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बोलोगे हाँ सर। उसी तरीके से यहां पर देखो 1800 रुपए हैं और उस पर 10% का ब्याज मिलता है, तो एक साल का ब्याज 1800 का 10%, किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए उसको 10 से भाग कर देते हैं, जो बचता है वहीं उसका 10% होता है। कितना बच गया, तो 180, यानी यहां से एक साल का ब्याज 180 टी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो बोलोगे हाँ सर। यहां ब्याज 96 टी, यहां ब्याज 180 टी, और ये बराबर होगा टोटल किसके, तो 1380 के बराबर। ये बराबर होगा किसके, 1380 के बराबर। कोई समस्या की बात यहां पे, तो बोलोगे नहीं सर। 180 में आप 96 को जोड़ दो। आप ऐसा करो कि इसमें से 4 उधारी लेके इसको दे दो। आप ऐसे समझो, देखो जोड़ने का तरीका बता रहा हूं, इसमें से 4 उधारी देके इसको दे दो, तो ये 100 बन गया। अब ये 100 बन गया और इसमें से 4 चला गया, तो ये 176 था। 100 में 176 को जोड़ोगे तो बोलोगे सर 276 आ गया। 276 टी बराबर कितना हो जाएगा, 1380। कितना हो जाएगा, 1380। अब आप ऐसे देखो यहां पर कि 6 का 5 गुना जो है वो 0 बनाएगा, 7 का 5 गुना 35 और 3 38 बनाएगा, सीधा का सीधा इसको 5 बार में काट देगा। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे यही तो बात कहा था ना कि जब मेरा एक फिक्स नंबर होता है तो हमें यह बात डिसाइड करना होता है कि 6 को हम कितने से गुना करेंगे कि 0 बना दे। 6 को कितने से गुना करोगे, 0 बना देगा, 5 से गुना करने पे। यानी आप आंख बंद करके सीधा का सीधा कट्टा लगा सकते हो कि 5 बार में कट जाएगा। आपको छोटे छोटे हम कैलकुलेशन भी वीडियो के माध्यम से सिखाते रहेंगे, ताकि यही चीजें आपके कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगी। सवाल नंबर 69 देखो, एक व्यक्ति 500 रुपए को 2 सालों के लिए जमा करता है, 600 रुपए को 5 सालों के लिए जमा करता है, 1000 रुपए को 6 सालों के लिए जमा करता है। अब पिछले सवाल में इस सवाल में अंतर क्या है, तो पिछले सवाल में आप अगर गौर से देखेंगे तो रेट दिया गया था लेकिन टाइम नहीं था, और इस सवाल में आपको टाइम तो दिया गया है लेकिन रेट नहीं दिया गया। कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखो, SI बराबर RT%, और कुछ नहीं। आपने पैसा मुझे बताओ 500 रुपए को 2 सालों के लिए दिया, 600 रुपए को 5 सालों के लिए दिया, 1000 रुपए को 6 सालों के लिए दिया। हर किसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेम है। अगर हमारा टोटल सिंपल इंटरेस्ट 1000 है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या होगा। आप चाहोगे तो इसको बेसिक से कर सकते हो। क्या बोलोगे सर, SI बराबर SI1 प्लस SI2 प्लस SI3। कोई दिक्कत की बात नहीं, बेसिक से चाहो तो बेसिक से कर सकते हो, ठीक है। SI1 SI2 SI3, टोटल ब्याज हमें कितना मिला है बताओ, तो टोटल ब्याज 1000 मिला है तो 1000 रुपया लिख दो। SI1 का मतलब क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। पहला प्रिंसिपल आ गया 500, टाइम आ गया 200, रेट आ गया R, और बट्टे में कितना आ गया 100 आ गया। दूसरा प्रिंसिपल कितना आ गया, तो बोलोगे 600 इंटू 5 इंटू R, और बट्टे में कितना आ गया 100 आ गया। तीसरा प्रिंसिपल कितना आ गया, तो बोलोगे सर तीसरा आ गया 1000, ठीक है। रेट कितना हो गया तो नहीं पता, समय हमारा 6 और रेट है हमारा इतना, और बट्टे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। काम खत्म मेरे भाई, और कुछ नहीं। अब देखोगे यहाँ तो 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 खत्म। यहाँ पर फाइनली आपका आ जाएगा 1000 बराबर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 10R हो जाएगा, 6 पचे कितना हो जाएगा 30R हो जाएगा।
जाएगा और 6 दही के कितना हो जाएगा 60 आर। 60 30 90 और 10 100 आर। आपका 1000 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है 100 आर के बराबर है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। 10 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। आप इस सवाल को चाहते तो सवाल को आप ऑप्शन के माध्यम से भी कर सकते थे, ठीक है, कि हमने 10% उठाया हम उस माध्यम से कर दे रहे हैं, या हम छोटी सी बात को इसको और अगर शॉर्ट में चाहते तो और शॉर्ट में कर सकते थे। वो कैसे? छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। उन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो पेपर आपसे हो जाएगा आसानी से। जैसे अगर हम आपके जगह पर होते तो हम सीधा एक बात को समझते कि देखो भैया, जब हम P इंटू आर इंटू टी लगाते हैं ना, तो जो बट्टे में 100 आता है वो 2 जीरो को तो कम से कम काटता ही काटता है। मैं अगर आपको बोलूं कि 500 रुपए हैं मेरे पास और मुझे 2 सालों के लिए देने हैं, तो मैं ऐसे काम नहीं करूंगा, मैं एकदम ऐसे काम ही नहीं करने वाला। मैं सीधा एक लाइन में आंसर कैसे निकालूंगा, मैं सीधा का सीधा बोलूंगा टोटल प्रिंसिपल मुझे दो। मुझे क्या दो? टोटल प्रिंसिपल दो। टोटल प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया? आप देखो, सिंपल, 500 रुपए हैं और 2 सालों के लिए, यानी यहां पर 5 इंटू 2 कितना रुपया हो गया? मानो 1000 रुपए। मैं ऐसे समझ लेता हूं टोटल प्रिंसिपल कितना मेरे पास है, तो 500 रुपए 2 साल यानी 500 और 500 1000 रुपए हो गए। 600 रुपए 5 साल के लिए तो कितना रुपया हो गया? तो 600 रुपए 5 सालों के हिसाब से 3000। बहुत ही खतरनाक कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, समझो। और 1000 रुपए 6 सालों के लिए, यानी हमारा पैसा हो गया 6000 रुपए। तो टोटल हमारा पैसा कितना हो गया दोस्त? 6000 3000 9000 एक 10000। हमारे पास 10,000 रुपए है और इस 10,000 रुपए का जो ब्याज हमें मिला है वो 1000 रुपए मिला है। तो आप हमें खुद बता दो, बोलोगे सर मजा आ गया, 10,000 का कितना परसेंट 1000 होता है? तो बोलोगे सर 10% आंसर आ जाएगा। ना फॉर्मूला लगाना है, ना किताब का रटा रटाया मेथड लगाना है। कभी भी आज के बाद ऐसा सवाल आए जहां पर अलग अलग प्रिंसिपल दिया गया हो, आपको अलग अलग समय दिया गया हो, आप इकट्ठा टोटल प्रिंसिपल निकाल लीजिए। आप बोलेंगे सर 1000 रुपया ये हो गया, ये आप 2 साल मत समझिए, आप ऐसे समझिए 500 और 500 रुपए के 2 नोट पड़े हुए हैं, तो 1000 ये हो गया। यहां पर मैंने कहा 3000 रुपया ये हो गया और 6000 रुपया ये हो गया। टोटल पैसा मेरे पास 10,000 था। उस 10,000 रुपए में मुझे सिर्फ 1000 ब्याज मिला है, यानी 1000 10,000 का कितना परसेंट है? सिर्फ 10%। वही मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट था, वही मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट था। दिस वॉज द ब्यूटिफुल कंसेप्ट विच यू मस्ट अप्लाई फॉर योर पेपर। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहां पे जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर जो इस बार के सीजीएल के लिए सीएचएसएल के लिए काफी ज्यादा डेडिकेटेड है, जिनके मन में है कि नहीं मुझे इस बार का जो है सीजीएल निकालना है, वो कहीं पर भी अभी आराम से तसल्ली से जो आप इस बैच को ले सकते हो। मैथ्स रिकॉर्डेड बैच, कंप्लीट मैथ बड़ी शिद्दत से पढ़ाया है मैंने इसमें। पूरा अरिथमेटिक कंप्लीट है, पूरा एडवांस कंप्लीट है, और सिर्फ कंप्लीट नहीं है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के साथ हाईली अपडेटेड है। जितने भी सवाल हैं ऐसे ही प्रीवियस ईयर के एक से एक जो है शॉर्ट ट्रिक है, एक से एक आपके जो है अपडेटेड क्वेश्चन हैं, जिनको आप कम समय में ज्यादा सीख सकते हो। आपको ऐसा भटकने की अभी कहीं पर भी जरूरत नहीं है कि हम इनका मैराथन अटेंड कर लेते हैं, उनका कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। सबसे ज्यादा जो अभी जरूरत है वो ये है, आपको 12 घंटे की पढ़ाई करनी है, डेडिकेटेड वे में पढ़ाई करनी है। एक पर्टिकुलर आपको कोई कंटेंट चूज करना है और उस कंटेंट पे आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते रहना है। पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने यहाँ पढ़ाया है, आप इस कंटेंट को पूरा पढ़िए अच्छे तरीके से। कहां पर आप इस कंटेंट को ले सकते हैं? तो आपको आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप मैथ स्पेशल वीओडी बैच वहां से परचेस कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस है इसकी, बस यहां पर यूज समझ लो, जीएसटी काटने के बाद इसकी फीस 500 के करीब में बनती है, और वो भी आपका प्रिंटिंग कॉस्ट है, सर्वर कॉस्ट है। मतलब आपको ये बैच पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। पूरे इंडिया में इतने फीस में आपको नहीं मिलेगा कहीं भी। ज्योमेट्री पूरा का पूरा एडवांस, पूरा अरिथमेटिक, हर चीज हाईली अपडेटेड है प्रीवियस ईयर के साथ, 2020 के पेपर तक के साथ। तो अगर इतना आप अगर पढ़ लेते हैं तो आप एसएससी का मेंस तक आराम से निकाल पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन शर्त यह है, कम से कम इस कंटेंट को आपको 2 बार पढ़ना पड़ेगा। प्री निकालना है 1 बार काफी है, मेंस निकालना है कम से कम आपको 2 बार पढ़ना पड़ेगा। हर शीट को आपको 2 बार लगाना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। वैलिडिटी भी जो आपको यहां मिल रही है वो लाइफ टाइम मिल रही है, लाइफ टाइम तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखें। बात करते हैं यहां पर तो टेलीग्राम के बारे में। तो टेलीग्राम हमारे 2 ऑफिशियल टेलीग्राम है, आप ज्वाइन करो। जितने क्लासेस में हम पीडीएफ पढ़ाते हैं सभी आपको मिलेगा, उसको डाउनलोड करो और डेली क्लासेस का बेनिफिट उठा सको, ठीक है। और साथ में जाते जाते चैनल के सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दो। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।